उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने इलाके के माहौल को अचानक तनावपूर्ण बना दिया। भगवा झंडा, पथराव और फिर पुलिस का हल्का बल प्रयोग। और इन सब के बीच एक सवाल ये कि ये जगह मकबरा है या मंदिर। मंगलवार को फतेहपुर के एक ऐतिहासिक स्थल पर धार्मिक तनाव की स्थिति बन गई। कुछ लोग भगवा झंडा लेकर कथित तौर पर एक मकबरे में दाखिल हुए। आरोप है कि वहां तोड़फोड़ और फिर पथराव हुआ। हालांकि पुलिस ने समय रहते हल्का बल प्रयोग कर हालात पर काबू पा लिया। घटना के बाद इलाके में शांति है, लेकिन दोनों पक्षों के दावे अब आमने सामने हैं। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता मोहम्मद आसिफ का दावा है कि यह स्थल मंगी मकबरा है और इसका इतिहास करीब 350 साल पुराना है। उनके मुताबिक ये मकबरा अब्दुल समद खान और उनके बेटे अबू मोहम्मद की कब्रों पर बना है, जिनकी मृत्यु 1699 और 1704 में हुई थी। दलील है कि इस जगह का जिक्र 1881 की इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया, 1906 की फतेहपुर गजेटियर और कई इतिहासकारों की किताबों में भी है। हमारे फतेहपुर थाना कोतवाली में 319/2025 एक मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें जो उस दिन घटना कारित करने वाले थे उसमें 10 नामजद और 150 अज्ञात लोगों ने मुकदमा हमारे पुलिस प्रशासन ने दर्ज कराया है, जिसकी कॉपी ये है, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। तो ये विवाद पनपा कैसे, क्या वजह क्या? ये विवाद अचानक क्रिएट किया गया। ये हम लोग को भी कुछ नहीं सर इसके बारे में जानकारी है। कभी इससे पहले इस तरह का कोई विवाद हमारे इसके पीछे क्या है, क्यों हो रहा है ये? एक्चुअली इसमें इस मकबरे की ज़मीन में कुछ मकान भवन बने हुए हैं, 34 भवन, जिनको जो इस मकबरे की देखभाल कर रहे थे मतवल्ली साहब, उन्होंने इस जो मकबरे की ज़मीन पे अवैध कब्जे हो गए, इसको खाली कराने के लिए वो हाई कोर्ट गए। उस हाई कोर्ट से डायरेक्शन हुआ कि उन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए कि उन मकान को हटाया जाए, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उन मकानों को हटाने के लिए अलग से मुकदमा आदेश देकर पारित कराया, जो भी विचाराधीन है। तो सारा विवाद मकबरे में जो ज़मीन है उसका विवाद है और मकबरे का कोई विवाद नहीं है। वहीं हिंदू पक्ष का दावा है कि ये स्थल मकबरा नहीं बल्कि ठाकुर जी का मंदिर है। सतीश चंद्र रस्तोगी नामक व्यक्ति का कहना है कि जमीन का खसरा नंबर 1159 उनके पूर्वजों की जमींदारी में आता है। 1927 और 1928 में इसका कोर्ट से बंटवारा हुआ और समय के साथ ये जमीन वक्फ घोषित हो गई। लेकिन उनका दावा है कि यहाँ पहले एक शिव मंदिर था और ये उनकी पुश्तैनी जमीन है। कल सोमवार का दिन था और भगवान शंकर का दिन था। मैंने नमामि शमीशाम का पाठ किया, बस शिव जी को प्रसन्न करने का प्रयास किया। शिव जी की कृपा मिले हम सबको, हमारा देश विश्व का कल्याण हो, इसके लिए प्रार्थना की गई। विश्व गुरु बने हमारा देश, इसके लिए प्रार्थना की गई। त्रिवेदी जी, सवाल इसलिए है जी, इन सब कृपा के बीच में कहीं ना कहीं जो माहौल, जो सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल है, वो प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तो कानून व्यवस्था ने सब कुछ ठीक कर रहा है, कर दिया है जी। तो कहीं ऐसा आप लोगों को अंदेशा नहीं था कि कहीं न माहौल न बिगड़ जाए, कुछ गड़बड़ न हो जाए? हम लोगों को कोई ऐसा अंदेशा नहीं था सर। हम लोग तो ये सोचे कि शांतिपूर्वक वहाँ पूजा पाठ हो जाएगी, हम लोग अपने मंदिर की सफाई कर लेंगे। यदि कोई इस पर ये लोग पहले से विरोध करते कि नहीं हम नहीं आने देंगे, नहीं पूजा होने दी जाएगी, यानी मुस्लिम पक्ष जहां उसे मकबरा बता रहा है, वहीं हिंदू पक्ष से राय ईश्वर सहाय की संपत्ति मानता है। फिलहाल इलाके में शांति है, लेकिन अब ये मामला केवल धार्मिक विवाद नहीं बल्कि दस्तावेजों, ऐतिहासिक साक्ष्यों और जमीनी हक की लड़ाई बन चुका है।